हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी पाइथन की सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट होने जा रहा है। हम लोगों ने डेटा टाइप्स पढ़ा था, म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग को इन डिटेल पढ़ लिया था। नाउ आज हम बात करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन के अंदर कौन कौन से आपके न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं? बेसिकली देखिए, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या है। बेसिकली हम बात करते हैं तो ये हम डिवाइड करते हैं थ्री मेन डेटा टाइप्स के अंदर, दैट इज इंटीजर, फ्लोट एंड नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स। क्लियर? इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट डेटा टाइप की, दैट इज इंटीजर। इंटीजर के अंदर क्या आता है? इंटीजर के अंदर आपके ऑब्वियसली नंबर्स, क्योंकि न्यूमेरिक डेटा टाइप है तो नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। जो आपके पास स्ट्रिंग था वो एक कैरेक्टर डेटा टाइप था, तो उसके अंदर आप कैरेक्टर्स ले रहे थे कि भाई कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, आप कैरेक्टर्स पे बात कर रहे थे। यहाँ पे आप नंबर्स पे बात करेंगे, 0 से 01 के फॉर्म में जितने भी आपके नंबर्स होते हैं। अब उन नंबर्स में अगर आप पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 अगर आप लेते हो, यानी कि आप जब होल नंबर की बात करते हो, उस केस में वो क्या हो जाता है आपके पास? इंटीजर डेटा टाइप्स। इंटीजर डेटा टाइप्स में जैसे a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, तो ये क्या है आपके पास? a और b यहाँ पे इंटीजर टाइप्स के वेरिएबल्स हैं। क्लियर? अब कहाँ इंटीजर टाइप का जो भी वेरिएबल्स है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? डिफाइन करने के लिए int फंक्शन से हम इंटीजर्स को डिफाइन करेंगे। क्लियर? अब अगर आपको वैल्यूज जो आपके पास इंटीजर टाइप है वो आप कहाँ पे, वेयर इट इज यूज, कहाँ पे इट इज यूज, कहाँ पे आप इंटीजर डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हो। जैसे आपको कोई भी लूप है, लूप का काउंटर अगर लगाना है, मुझे लूप का काउंटर जो है वो कहाँ तक अप्लाई करना है, या आप कोई भी काउंटिंग करने के लिए कॉन्टिग्यूस आपके पास नंबर्स हैं, उनमें आप एडिशन कराने के लिए, सबट्रैक्ट, डिवाइड, ये सब ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए आप इंटीजर्स का मेनली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है? अगर आप इंडेक्स की पोजीशंस को डिफाइन करते हो तो उसके अंदर भी हम किसका यूज कर सकते हैं? इंटीजर डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। और मैं बात करूं, अगर आपके पास जैसे आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन या कॉन्टिन्यूअस नंबर्स आपके पास आइटम्स को अगर आप काउंट करते हो, किसी भी चीज को काउंट करते हो आप आइटम्स को, तो उस टाइम के ऊपर भी आप किसका यूज करेंगे? इंटीजर डेटा टाइप का यूज करेंगे, जो आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव और इंक्लूडिंग 0 हो सकते हैं। सिंपली आप ऐसे डिफाइन करेंगे। फिर अगर आपको वैल्यू को प्रिंट कराना है तो आप सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट सी, तो आप या प्रिंट ए, जो भी आपने ए बी सी जो भी डिफाइन किया, तो ए की जो वैल्यू वो आपके पास डिफाइंड हो जाएगी। चाहे आप किसी भी टाइप का डेटा टाइप यूज कर रहे हो, आपको नहीं पता है, आप फाइंड आउट करना चाहते हो, तो उसके लिए एक फंक्शन जो है वो आप यूज करते हो, टाइप। टाइप फंक्शन की हेल्प से ये आपको बता देता है कि जो भी आपने नंबर डिफाइन किया है वो इंटीजर है, वो फ्लोट है, या वो कॉम्प्लेक्स है। अगर वो इंटीजर होगा तो आपने टाइप करके जैसे ही लिखा कि नंबर जो है मुझे टाइप एक्स, मुझे एक्स की ए की वैल्यू बताओ कि वो कैसा है, तो वो आपको रिजल्ट में देगा क्लास इंट। ये इंटीजर टाइप की क्लास का वेरिएबल है, इंटीजर में एग्जिस्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे फ्लोट की। फ्लोट क्या है? जो आपके पास डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल नंबर, यानी कि ये आपके पास क्या है? जो पॉइंटों में जो वैल्यू आती है, जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आती है, जो आपके पास अप्रोक्सीमेशन के लिए जो आप चीज यूज करते हो, यानी यहाँ पे मैं डिफाइन करूं तो 2.5 b इज इक्वल टू 9.8, इस तरीके से जब आप वैल्यू को डिफाइन करते हो वो आपके पास क्या आ जाता है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से प्रेजेंट करना आ जाता है। कहाँ पे आप वेयर इट इज यूज, इसको कहाँ यूज करेंगे? अगर आपके पास फ्लोटिंग नंबर्स हैं तो उनको कहाँ पे यूज करेंगे? जैसे आपके पास कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन है, साइंटिफिक कैलकुलेशन वो अगर आपको करनी है तो उसके अंदर आप किसका यूज करेंगे? फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर का यूज करेंगे। एक आपको जो मेजरमेंट जो स्केल होता है उसके अंदर भी भाई हम देखते हैं कि आपकी हाइट कितनी है। सिंपली अगर हम किसी की भी हाइट को मेजर करते हैं, जैसे मैं अपनी हाइट के बारे में बताऊं कि 5 फुट 3 इंच, तो मतलब मैं कैसे लिखूंगी? 5.3।
तो उस केसेस में आप किसका यूज करोगे, फ्लोटिंग टाइप्स के नंबर्स का यूज करोगे। ऐसी आपके पास प्रॉब्लम्स हो सकती है, या आप और कहाँ कहाँ पे इसका यूज कर सकते हो, जैसे आपके कोई फाइनेंशियल कैलकुलेशंस है, कुछ भी फाइनेंशियल आपकी कैलकुलेशंस है, तो उसके अंदर भी आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर, समझ आया आपको कि फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपको वैल्यू को प्रिंट कराना है, इसके अंदर अगर आप टाइप फंक्शन का यूज करेंगे, यहाँ पे आप वैल्यू को टाइप कराएंगे, तो उस टाइप पे आपकी प्रिंट करेगा क्लास फ्लोट। क्लियर, ये फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट, नेक्स्ट बट नॉट लास्ट, आपके पास नंबर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या डिफाइन करता है, जैसे ये आप इसके नाम से ये डिफाइन कर रहे हैं, मतलब ये आपके कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, जो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये आपके पास रियल प्लस इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करती है। रियल प्लस इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन को कैसे, जैसे मैंने बोला कि a प्लस बी ऑफ जे, तो ये थिंग किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसी चीजें कहाँ पे होगी, जैसे वेयर, इसको कहाँ कहाँ यूज करोगे, आप कोई भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, उसके अंदर कोई भी आपके पास मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स है, उसके अंदर आप इस तरीके से, जैसे इमेजिन इज इक्वल टू बी प्लस सी, आप x मानते हैं, इमेजिन करते हैं, तो उस टाइप के नंबर्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करेंगे। समझ आया, देखो हमारे पास प्रॉब्लम बेसिकली यही होती है नंबर्स के फॉर्म में, या तो भाई वो पॉजिटिव होगा, या वो नेगेटिव होगा, या वो जीरो होगा तो उसको हमने इंटीजर में ले लिया, या वो डेसिमल में होगा तो मतलब वो फ्लोट में आ रहा है, या फिर बच जाता है कि हमारे पास जो रियल प्लस इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी आयोटा की फॉर्म में वेरिएबल्स होगा। आयोटा को यहाँ पे हम आई ना, मैथ में जैसे आप यहाँ पे प्लस बी आई लिखते हो, आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम जे लिखेंगे इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे, वो आप इन चीजों को यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो आई थिंक आप लोगों को क्या समझ में आया, पाइथन के अंदर कहाँ यूज किया जाता है फ्लोट, कहाँ पे डेसिमल नंबर्स यूज होते हैं, कहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज होते हैं। पाइथन के डेटा टाइप्स हमने पढ़ी है, आप लोगों को पता है कि इंटीजर, फ्लोट, आपके कॉम्प्लेक्स, कि किसके अंदर आएगा, किसका पार्ट है ये आपके पास, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। इम्यूटेबल तो आपके पास तीन ही है, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, है ना। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हमारी कंप्लीट हो गई, स्ट्रिंग हमने पढ़ लिया था, अब हमने आज इंटीजर कंप्लीट किया है, हमने फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर विजिट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आए, इजीली आप इसको रिकैप कर पाए। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको कोई भी डाउट है, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, आप अपनी कमेंट्स जो है वो जरूर करते जाएं, जैसा भी आपको फीडबैक लगे। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो हम वो भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप बस अपना प्यार और विश्वास इसी तरह बनाए रखें। थैंक यू सो मच।